वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का एक टॉपिक है धातु और अधातु। वैसे तो ये टॉपिक क्लास 8 के लिए है, लेकिन वैसे बच्चे जो 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है धातु और अधातु का लगभग सभी के क्लास में सभी वर्ग के बुक में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे कि धातु और अधातु होता क्या है। वैसे तो ये धातु और अधातु का ये अंतर है, यहाँ आपके बोर्ड पे लिखा हुआ। अगर आप इसी अंतर को वाक्यों में प्रयोग करके सजा करके अगर आप लिख लेंगे तो वो उसका डिफिनेशन भी बन जाता है, यानी उसकी परिभाषा भी बन जाती है। यानी इसकी परिभाषा अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके अंतर ही इसका परिभाषा बन जाता है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि धातु और अधातु होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं धातु की। अगर बात हम करें कि धातु जो होता है वो चमकीली होती है। धातु क्या होता है? चमकीला होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि सोना चमकता है ना, चांदी चमकता है, स्टील चमकता है, एल्युमिनियम चमकता है। तो कोई भी चीज़ चमकता है तो वो क्या है? धातु है। लेकिन इसमें कुछ कुछ अपवाद होती है, ठीक है। सबसे पहले हम उसके बाद देखते हैं अधातु। अधातु क्या होती है? वो चमकीली नहीं होती है। अधातु क्या होता है? वो चमकीला नहीं होता है। अधातु का एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे प्लास्टिक हो गया, वो चमकता नहीं है। लकड़ी हो गया, वो चमकता नहीं है, ठीक है। तो अधातु क्या होता है? वो चमकता नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला टॉपिक हमने ले लिया चमकीली। धातु क्या होती है? चमकीली होती है। और अधातु क्या होती है? चमकीली नहीं होते। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन क्या है? एक अधातु है। और ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है। लेकिन ये चमकता है, ठीक है ना। लेकिन ये चमकता है, बस यही दो इसमें अपवाद है। अपवाद किसे कहते हैं आपको इसे समझना होगा। अपवाद होता क्या है? देखिए, जब कोई आदमी का समूह है, अगर आप कहते हैं कि नहीं सभी आदमी अच्छे हैं, लेकिन उसमें से अगर एक आदमी बुरा निकल जाए तो वो जो एक आदमी बुरा निकला ना, वही उसका अपवाद कहलाता है। तो उसी प्रकार से धातुएं क्या होती है? चमकीली होती है। और अधातुएं चमकीली नहीं होती है, लेकिन फिर भी अधातु में दो एक ऐसा अधातु है जो चमकता है, आयोडीन और ग्रेफाइट। ये दोनों क्या है? अपवाद है। धातुएं पीटने पर फैलता है। आप धातुओं को जितना पीटेंगे ना वो फैलेगा, ठीक है। वो टूटेगा नहीं। धातु को जितना पीटते जाइए वो फैलेगा, वो टूटेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है कि अधातु को अगर आप पीटिएगा तो वो फैलेगा नहीं, ठीक है ना, वो टूट जाएगा। वो फैलेगा नहीं, टूट जाएगा। आप प्लास्टिक को ले लीजिए, प्लास्टिक पे आप जितना हथौड़ा मारिएगा वो क्या होगा? फैलेगा नहीं, फट जाएगा। लेकिन आप लोहे, स्टील, एल्युमिनियम आप किसी को पीटिएगा तो वो फैलेगा, ये आकार परिवर्तित हो जाएगा। अगर वो गोल है तो चपटा हो जाएगा, ठीक है, चपटा है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। लेकिन आप प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक एक अधातु, जब जैसे ही आप उस पर हथौड़ा मारिएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अगर हम धातु की बात करें तो धातु का एक सिरा गर्म होने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इसे समझते हैं। धातु का एक सिरा गर्म होने पर आप कोई लोहे का छड़ ले लीजिए। लोहे का छड़ को यदि आप चूल्हे में डाल दीजिएगा, आग में डाल दीजिएगा और उसे एक तरफ से पकड़ ले रहिएगा तो इसमें होगा क्या कि जैसे ही वो गर्म होगा तो आपका हाथ भी जलने लगेगा। उससे होता क्या है? उसी को कह रहा है कि धातुएं जो होती है, अगर आप उसका एक सिरा गर्म कीजिएगा तो दूसरा सिरा जो है वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी का उल्टा होता है कि इसका एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं हो जाता है। अधातुएं जो है, अगर आप उसका एक सिरा गर्म कीजिएगा तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा, ठीक है ना। आप लकड़ी को जैसे आप चूल्हे में जलाते हैं तो वो आगे का हिस्सा अगर जल रहा होता है तो आगे का हिस्सा अगर जल रहा है तो पीछे का हिस्सा बिल्कुल ठंडा होता है। तो अधातुएं क्या होती है? एक सिरा गर्म होने पर दूसरा सिरा उसका गर्म नहीं होता है। तन्य की बात करें, ठीक है, धातुएं क्या होती है? तन्य होती है। तन्य का मतलब उसका तार खींचा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे सोना को जितना खींचिएगा वो खिंचाते जाएगा, टूटेगा नहीं। चांदी भी खिंचाता है, ठीक है। इस तरीके से ये तन्य होती है। लेकिन अधातु में क्या होती है? वो तन्य नहीं होती है। आप अधातु को खींचिएगा ना वो टूट जाएगा, ठीक है। आप लकड़ी का एक छोटा सा रेशा ले लीजिए, उसको खींचिए, टूट जाएगा, ठीक है ना। प्लास्टिक को खींचिए, टूट जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कह रहा है कि धातुएं तन्य है लेकिन अधातु तन्य नहीं होता है। उसके बाद आता है, अगला है हमारा
कि विद्युत धारा इससे प्रभावित हो सकती है। धातुओं क्या होती है, धातुओं से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है, ठीक है, यानी उससे करंट उससे गुजर सकता है। अब विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। अधातुओं में क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। लकड़ी में आपका करंट नहीं आएगा, प्लास्टिक में आपका करंट नहीं आएगा, लेकिन लोहा, स्टील, तांबा, चांदी, इस सब में करंट आता है। उसके बाद है हमारा अर्धवन्यात्मकता, ठीक है, इसमें होती है और इसमें अर्धवन्यात्मकता नहीं होती है। ये क्या होता है, देखिए जब आप किसी लोहे के चादर, लोहा, आप किसी पर भी अगर हथौड़ा मारिएगा तो उससे कुछ आवाज़ आएगा, या तो टन सा आवाज़ आएगा, या झन आवाज़ आएगा, या कुछ भी आवाज़ आएगा। तो जो आवाज़ आता है ना उसी को कहते हैं अर्धवन्यात्मकता, ठीक है, इसी को कहते हैं। और वो क्या होता, किस में होता है, धातुओं में होता है। आप लकड़ी को पीटिएगा तो कोई आवाज़ आने वाला नहीं है, लेकिन आप लोहे को पीटिएगा, स्टील को पीटिएगा, यानी किसी भी धातु को जहाँ जैसे आप पीटते हैं तो उससे आवाज़ आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है हमारा कि धातुएं जो होती है ना वो कठोर होती है। धातु क्या होती है, कठोर होती है, बिल्कुल ठोस होती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। और ये क्या होता है, आप थर्मामीटर देखे होंगे जिससे आदमी का बुखार मापा जाता है, फीवर नापा जाता है। उसमें जो हल्का गहरे रंग का जो होता है ना पदार्थ जो चढ़ता है ऊपर, जो कि आपका टेम्परेचर बताता है, वही होता है आपका पारा। तो पारा, ऐसे तो धातुएं कठोर होती है लेकिन एक ही अपवाद है इसमें, पारा, ठीक है। और अधातु जो होती है ना वो तीनों अवस्था में पाई जाती है। यानी तीन अवस्था का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस। अधातु ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि ठोस अवस्था में कौन पाया जाता है, कार्बन। कार्बन क्या होता है, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद द्रव में अब कोई पाया जाता है तो वह है ब्रोमीन, ठीक है। और गैसीय अवस्था में अगर पाया जाता है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। गैसीय अवस्था में कौन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारा कि गलनांक एवं क्वथनांक इसका उच्च होता है। जो धातुएं होती है इसका गलनांक और इसका क्वथनांक उच्च होता है। सोच लीजिए कि किसी लोहे को अगर आपको गलाना है तो सोचिए कितना उसका क्वथनांक होगा, कितना उसे हीट देना होगा। किसी लोहे को यानी कि खौला देना है उसे, ठीक है, क्वथनांक हो जाए तो कितना चाहिए उसको, हीट, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, किसका, धातु का। जबकि अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। प्लास्टिक को पिघलाने के लिए, प्लास्टिक को जलाने के लिए ज़्यादा कुछ हीट की जरूरत नहीं है, उसको तो आप ज़्यादा हीट पे रखिएगा तो वो पिघल जाता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको धातु और अधातु में अंतर समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो रोक कर इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।